हर महादेव भक्तजनों, श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना आ रहा है। आज हम जानेंगे श्रावण मास में कौन कौन से प्रमुख त्योहार हैं और कब हैं। तो आइए जानते हैं। जब आषाढ़ का सूर्य मंद होने लगे, जब बादलों की पहली बूंदें धरती को छूने लगे, जब वायुमंडल में ओंकार की सी गूंज होने लगे, तब समझो श्रावण मास आ गया है। जब बेलपत्र शिवलिंग से मिलते हैं और जब नारियां झूले डालती हैं, तब समझो श्रावण मास आ गया। श्रावण मास सिर्फ एक धार्मिक महीना नहीं, यह महीना केवल वर्षा नहीं लाता, बल्कि भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा की बाढ़ भी लाता है। इस महीने में देवों के देव शिव को जल अर्पण होता है। सौभाग्यवती स्त्रियां तीज के झूलों में गाती हैं, मंगला गौरी के गीत गूंजते हैं और हर दिन एक नया आस्था का रंग लेकर आता है। अब हम जानेंगे श्रावण का महत्व। श्रावण मास वह महीना है जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला और शिवजी उसे पीकर नीलकंठ कहलाए। तभी से हर श्रावण सोमवार को भोलेनाथ को जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाया जाता है और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है और श्रद्धा से भरा हर व्रत कर्म फलदाता महादेव तक पहुंचता है। अब हम जानेंगे कि श्रावण मास में सोमवार को कौन सी तारीख है। सोमवार शिवजी का सबसे प्रिय दिन। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करते हैं। यह व्रत मनोकामना पूर्ति, सुख, स्वास्थ्य और विवाह की कामना से रखा जाता है। इस सावन में पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को है, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को है तथा चौथा सोमवार 4 अगस्त को है। इन दिनों शिव केवल मंदिरों में नहीं होते, वो अपने भक्तों के हृदय में होते हैं। अब दूसरा जो त्योहार है वो है मंगला गौरी का व्रत, जो हर श्रावण मास के मंगलवार को रखा जाता है। यह व्रत नव विवाहिता स्त्रियां करती हैं। पति की लंबी उम्र, घर के सुख और सौभाग्य के लिए माता गौरी की विशेष पूजा होती है और कथाएं, दीप जलाना और सुहाग की 16 वस्तुओं को चढ़ाना परंपरा है। इसमें मंगला गौरी का खेल भी होता है, जिसमें महिलाएं मिलकर देवी के गीतों व खेलों से पूजा को हर्ष और श्रद्धा से भर देते हैं। इसके बाद आता है हरियाली अमावस्या, जो इस बार 24 जुलाई 2025 को है। यह दिन प्रकृति और पूजन का पर्व है। वृक्षारोपण, नदी स्नान और देवताओं को हरियाली अर्पण की परंपरा है। ये दिन खासकर पितरों को अर्पण और जलदान के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद नाग पंचमी, जो 29 जुलाई को है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। घर के मुख्य द्वार पर नाग चित्र बनाया जाता है या नाग प्रतिमा की पूजा की जाती है। यह दिन सर्प भय से मुक्ति, कुंडली दोष शांति और संतान सुख के लिए मनाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुकेश्वराय मंत्र से पूजा की जाती है। अब जानेंगे हरियाली तीज कब है। हरियाली तीज है 27 जुलाई 2025 को। यह दिन भगवती पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन का प्रतीक है। सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती हैं, मेहंदी रचाती हैं और पारंपरिक गीत गाती हैं, झूले झूलती हैं। यह प्रेम, सौभाग्य और नारी उत्सव का पर्व है। तीज के झूले पड़े सावन में हरियाली में प्रेम खेलता है। वरलक्ष्मी व्रत, जो इस बार 8 अगस्त शुक्रवार के दिन है। यह व्रत विशेषकर दक्षिण भारत, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक में मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन माता लक्ष्मी का श्रृंगार करती हैं, दीप जलाती हैं, व्रत रखती हैं। लक्ष्मी जी को वर देने वाली देवी माना गया है, इसीलिए इसे वरलक्ष्मी कहा गया है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है वो है रक्षाबंधन का त्योहार, जो इस बार 9 अगस्त शनिवार के दिन है। यह भाई बहन का अटूट प्रेम और रक्षाबंधन का त्योहार। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसकी सुख समृद्धि और दीर्घायु की प्रार्थना करती है और बदले में भाई सुरक्षा और सम्मान का वचन देता है।
श्रावण मास हमें शिव से श्रद्धा सिखाता है, गौरी से सौंदर्य सिखाता है, तीज से प्रेम सिखाता है और मंगला गौरी से शक्ति सिखाता है। यह मास शिव और शक्ति का सबसे सुंदर मिलन है। जहाँ एक ओर नीलकंठ मौन है, वहीं दूसरी ओर गौरी नारी हृदयों में गीतों से बोल रही है। श्रावण मास केवल पूजा का समय नहीं, यह एक अनुभूति है जिसमें हर सोमवार शिव मुस्कुराते हैं और हर स्त्री गौरी बनकर अपने घर को प्रेम, भक्ति और शक्ति से भर देती है। इस बार सावन में शिव जी से कुछ मत मांगना, बस इतना कहना, हे भोलेनाथ मुझे वही बना देना जो आप। अगर आपके मन को यह भक्ति भाव छू गया हो तो कमेंट में हर हर महादेव और जय गौरी शंकर जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें श्रीवाणी भक्ति चैनल, जहां हर भावना एक वाणी बनकर आपके पास आए। हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।